हाँ जी, what is remainder theorem? Let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1. Px जो है वो at least constant नहीं होनी चाहिए, उसकी डिग्री जो है greater than or equal to 1 होनी चाहिए. And let a be any real number. यहाँ पे a क्या है? It is any real number. If Px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is Pa. We have already done zeros में किया हुआ है. जब हम किसी भी polynomial Px को x minus a से divide करते हैं, it is the remainder. और यहाँ पे क्या होता है? Qx होता है. तो हम कैसे लिखते हैं? डिविडेंड, that is Px is equal to quotient into divisor, Qx into x minus a plus remainder जो है Rx. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम x की वैल्यू a डाल देते हैं, x minus a से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर x की वैल्यू a डाल देते हैं हर एक इसमें, then it will become Pa is equal to Qx. यो यहाँ पे आपके पास quotient है, that is in place of x a qa a minus a. यहाँ पे क्या आ जाएगा? A minus a. Due to this whole term will become 0 और आपके पास क्या आ जाएगा? सिर्फ remainder. So which implies Pa is equal to यहाँ पे 0 plus Rx. Rx क्या है? अब जब यहाँ पे डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी? 0. कांस्टेंट होगा ये या फिर 0 होगा. ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो गया? Rx is equal to Pa. और यहाँ पे क्या है? Then remainder is Pa. Clear? This is the remainder theorem. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बताया. Now we have to do the questions. ये तो हो गई remainder theorem. Factor theorem में क्या होगा? अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, then remainder will also become 0. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Pa is equal to 0. रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है? हियर रिमाइंडर इज Pa और फैक्टर थ्योरम में Pa इज 0. क्लियर? तो पहले आप रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से कर लो. इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3. आई होप यू ऑल हैव डन. So here find the remainder when the polynomial x cube plus 3x squared plus 3x plus 1. It is the polynomial. Let it be px. इसको हमने px से सपोज कर दिया. When it is divided by x plus 1. So किससे डिवाइड करते हैं इसको? x plus 1 से. x plus 1 can be written as x minus 1. ये किस फॉर्म में होना चाहिए? x minus a की फॉर्म में. क्लियर? अदरवाइज अगर इस फॉर्म में आपने नहीं लिखना, you can keep x plus 1 is equal to 0, which implies x is equal to minus 1. x की कौन सी वैल्यू लेनी है? यहाँ पे a की वैल्यू ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है. क्लियर? इसको x minus a की फॉर्म में लिखना है ना, तो x की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी? x plus 1 is equal to 0. x की वैल्यू कितनी होगी? minus 1. तो आपने p minus 1 की वैल्यू निकालनी है. that will be the remainder. is it clear? दोनों फॉर्म में से जैसे मर्जी लिख लो. अगेन आई एम राइटिंग. इसको किस फॉर्म में बनाना होता है? एक तो मेथड है कि आप यहां से इसको 0 लिख लो, so value of x will be minus 1. वो वाली वैल्यू डाल. सेकंड मेथड क्या है? x plus 1, it can be written as x minus 1. अब ये x minus a की फॉर्म में हो गया. ठीक है, अब ये a है आपके पास. Now you have to find Pa. ये दोनों लाइंस नहीं लिखनी, दोनों में से एट ए टाइम 1 लिखनी है. आपको क्या फाइंड आउट करना? Pa. वैल्यू ऑफ a कितनी होगी? -1. और यहां से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो.
दोनों में से कोई भी, फर्स्ट वन और सेकंड वन। क्लियर? सो p minus 1 is equal to, ये क्या होगा, रिमाइंडर। p minus 1 raised power 3 plus 3 into minus 1 raised power 2 plus 3 into minus 1 plus 1. So find out this value, that will be the remainder. So here p minus 1 is equal to, minus 1 odd power है, it will be minus 1, even power है तो plus 3, then minus 3 plus 1. 3 minus 3 कट हो जाएंगे, minus 1 plus 1 कट हो जाएंगे, so it is 0. So remainder कितना होगा, p minus 1 and that is equal to 0. आंसर कितना है आपका, 0. जब आपने इस पॉलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 0. क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट में है x minus half. जब आपने इसी पॉलिनोमियल को x minus half, इट वाज फर्स्ट पार्ट, सेकंड में क्या है, x minus 1 by 2. तो क्या मेथड है, it is already in the form of minus, तो x minus a, what is the value of a here, 1 by 2. अगर फिर से बेस्ट में क्या है, आप इसको 0 के इक्वल रख लो. Now second part, x minus 1 by 2. तो क्या करेंगे हम, इसको 0 के इक्वल रख दो, x minus 1 by 2 is equal to 0 implies what is the value of x, 1 by 2. अब ये जो है ये a की वैल्यू आपके पास आ गई 1 by 2. क्लियर? सो जब आपने p 1 by 2 निकालना है, that will be the remainder. p 1 by 2 is equal to 1 by 2 raised power 3 plus 3 into 1 by 2 raised power 2 plus 3 into 1 by 2 plus 1. So what is the value of p half? That is 1 over 2 raised power 3. 2 into 2 into 2. That is 1 by 8. Here plus 3 over 2 to the 4 plus 3 over 2 plus 1. In all these, what is the denominator? It is LCM आपके पास क्या आ जाएगा, 8. So p 1 by 2 is equal to LCM 8, here 1 plus 6 plus so it is 12 plus 8, 20 plus 7, 27 by 8. Do fast. I hope all are doing side by side. So what is the value of p1 by 2 is 27 by 8. You all should be able to calculate this value. ये सबकी values आंसर राइट होना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए सबकी. Clear? What is p half here? Remainder, which implies remainder is equal to कितना, p half की वैल्यू जो है 27 over 8. तो अब आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर. लॉन्ग डिवीजन में आपकी जरूरत नहीं है आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने की, लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसी होनी चाहिए, लीनियर. यहाँ पे पावर 2 नहीं होनी चाहिए. क्लियर? और साइन कौन सा होना चाहिए बीच में, नेगेटिव. अगर जो भी है आप दूसरी तरफ ले जाओ, दैट विल बी. सो नेक्स्ट इज in third part, no problem will be there. Here x अकेला है, जब आपने इसको x से डिवाइड करना है तो x minus a क्या हो जाएगा, 0. so x is equal to x minus 0 लिख सकते हैं ना थर्ड पार्ट में ऐसे, x को x is equal to x minus 0.
तो जब आपने इसको x माइनस 0 से फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू फाइंड p0, ठीक है, you have to do it yourself. Part number 3, it is different, so I am giving you homework. मैंने यहाँ पे समझा दिया, वहां पे x लिखा है, x को हम क्या लिखेंगे, x is equal to 0 या x minus 0, कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर। तो x is equal to 0, आपके पास वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये x माइनस a की फॉर्म में मैंने लिखा है, अगर x माइनस a के फॉर्म में नहीं लिखना, सीधा x है, तो x is equal to 0, ये वाली वैल्यू आप p0 फाइंड आउट कर लो, सो दैट विल बी द रिमाइंडर। डायरेक्टली अगर ये सारी वैल्यू 0 0 हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, 1 विल बी द रिमाइंडर। नाउ फोर्थ पार्ट, यहाँ पे पाई को देख के आधे स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो पाई आ गया, हाउ टू डू दैट। सो स्टार्ट फोर्थ पार्ट, आपने करना है और मुझे बताना फोर्थ पार्ट। आई मे आस्क एनी स्टूडेंट। सो x प्लस पाई, तो क्या करेंगे, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है। तो अगर आप दूसरी फॉर्म में भी लिखना चाहो, x प्लस पाई कैन बी रिटन एज x माइनस पाई, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पाई, ठीक है। ये सिंपल वे आउट है, तो बेटर टू डू बाय दिस मेथड। Substitute the values and find out the answer. अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लगाने लग जाना, it will be pi itself. So x is equal to minus pi. So p minus pi is equal to क्या वैल्यू लिखें, minus pi raised power 3 plus 3 minus pi square plus 3 into minus pi plus 1. So it is equal to minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1. So this is the answer. So remainder is equal to minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1. It is the remainder. Clear? Now fifth part, 5 plus 2x. 5 plus 2x, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकालनी है, इसको 0 के इक्वल रख लो, 2x is equal to 5, so value of x will be, sorry, 2x is equal to minus 5, ठीक है, value of x is minus 5/2. So substitute that value in the equation, ठीक है, ये इसमें इक्वेशन में डालनी है और आपने वैल्यू निकालनी है फॉर x is equal to minus 5/2 and remainder you have to find yourself. I'm not going to tell you the answer, सिर्फ ये वैल्यूज इसमें डालनी है और आंसर निकालना है, for that only calculation part is required. Now next is question number 2. Find the remainder when the polynomial is divided by x minus a. So इसको फटाफट अगर करना है, ये आपने खुद करना है and you have to tell me answer. जिसका हो जाएगा you can raise the hand. So many hands are raised. Other students also, those who have not done, do fast. So many students have done. Ankit, Kamaljeet, Aman, Arman, Lavanya, Aram, Avasti, Sayam Pasi, Harsukh Kaur. So many students have done. Those who have not done, do fast. Okay, Kamaljeet Kaur. What is your answer? Ma'am, unmute Kamaljeet Kaur. Yes, ma'am.
What is your answer? Ma'am, ma'am, minus 27 over 8. Okay, you have done calculation yourself? Yes, ma'am. Okay. Later on you will send me calculation. Okay. So here answer is, after solving, answer will be minus 27 over 8. कैसे करोगे? So minus 5 over 2. P minus 5 over 2 will be minus 5 over 2 cube plus 3 into minus 5 over 2 square plus 3 into minus 5 over 2 plus 1. इसकी कैलकुलेशन सबने अपने आप करनी है, ठीक है? So here it will be 125 over 8 with the negative sign. Here positive 5 square will be 25 into 3. 75 over 4 minus here 15 over 2. Clear? इनका LCM आपके पास कितना आ जाएगा? इन सब का LCM will be 8 and after solving you will get answer minus 27 over 8. ये कैलकुलेशन सबने खुद कर दी है. Clear? So next question we are going to do question number 2. Start question number 2. Find the remainder when question number 2. So let px, हमने पॉलिनोमियल को px ले लिया, x cube minus ax square plus 6x minus 8 when it is divided by x minus a. तो जब ये x minus a से इसको हम डिवाइड करते हैं, so what will be there? X minus a is equal to 0 implies x is equal to a. So you have to find PA. Clear? आपको इसमें PA find out करना रिमाइंडर के लिए. So PA is equal to a cube minus a into a square plus 6 into a minus a. So PA is equal to a cube minus a raised power 2 into a raised power 1. Powers will be added when bases are same and we are multiplying. So a cube plus 6a minus a. So here PA is equal to 6a minus a, that is 5a. So it will be the remainder. Remainder is equal to 5a. और जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी करोगे then also you will get same remainder. Now question number 3 will be homework. Check whether 7x plus 3 is a factor of 3x cube plus 7x or not. Question number 3. I am giving you hint. It will be your homework. ठीक है? Question number 3 आपका homework होगा. It is not your classwork. How to do that? I will guide you. आपको पॉलिनोमियल गिवन है, लेट px, तो नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है. 3x क्यूब प्लस 7x when it is divided by 7 plus 3x, इससे डिवाइड करते हैं. तो what is the value of x if we keep it equal to 0? Implies 3x is equal to minus 7 and x is equal to कितना हो जाएगा? minus 7 by 3. So what do you have to do? You have to substitute the value of x as minus 7 over 3 in this. Clear? And if remainder is 0, अगर आपके पास PA की वैल्यू जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, then it will be a factor. And if remainder is not 0, then it will not be a factor. ये तो सबको कॉन्सेप्ट पता होगा फैक्टर का. So you have to do it yourself. Third part, question number 3 जो है, that will be your homework. Next is factorization of the polynomial. अब सबको आती होंगी. Using formula and by splitting the middle term, you all must be knowing how to factorize a polynomial. अब है फैक्टर थ्योरम पहले करते हैं.
अब इसमें क्या है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल, स्टेटमेंट लिखिए फैक्टर थ्योरम की, फैक्टर थ्योरम। If px is a polynomial, of degree n equal to or greater than 1 and a is any real number, and a is any real number, then x minus a, then first part, x minus a is a factor of px, x minus a is a factor of px if pa is equal to 0. If pa is equal to 0. And second part क्या है, vice versa, ठीक है, pa is equal to 0 if x minus a is a factor of x minus a is a factor of px. क्लियर? हमने जैसे कल भी किया था कि इन दो सेंटेंसेस को हम किससे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। If px is a polynomial of degree n equal to greater than 1 and a is any real number, then x is a factor of px. यहाँ पे I double f लिख दें, if and only if pa is equal to 0, तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? I hope the statement is clear to you. अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन कैसे है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है, आपने उसको डिवाइड किया, ठीक है, किससे डिवाइड किया, x माइनस a से, तो आपके पास ये रिमाइंडर हो गया और यहाँ पे हो गया कोशेंट। क्लियर? इसको आपने पहले कई बार लिखा है, नो नीड टू राइट, ये सिर्फ ये फैक्टर थ्योरम लिख लो, आगे एक्सप्लेनेशन यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी। क्या है उसको, px को हम क्या लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर qx इनटू x माइनस a प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म में लिखते हैं ना। अब फैक्टर थ्योरम में क्या है कि ये इसका फैक्टर होगा, x माइनस a इसका फैक्टर होगा इफ pa इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू जो है, pa क्या होता है, रिमाइंडर, ये वाला आपके पास रिमाइंडर आ गया। अगर हम pa की वैल्यू लगाएं तो qx into x minus a plus rx, अगर ये वाली वैल्यू pa ये 0 है, a minus a 0 हो जाएगा, वो आपके पास रिमाइंडर आ गया। हम रिमाइंडर को क्या लिखते हैं, pa is equal to rx। तो अगर ये pa 0 हो गया तो आपके पास rx की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर rx 0 है, यहाँ पे लगा दो, तो आपके पास px कितना आ जाएगा, qx into x minus a, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अगर रिमाइंडर 0 है तो। इसका मतलब क्या है कि x minus a इसका एक फैक्टर है। क्लियर? एंड वाइस वर्सा, अगर pa 0 है तो x minus pa 0 if x minus a is a factor of px, और यहाँ से अगर हम लगा दें ये इसका फैक्टर है तो भी रिमाइंडर 0 होगा और pa की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? तो दिस इज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या रखना है आपने, pa 0 होगा या rx 0 होगा, सेम ही बात है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये।
exercise 2.4. First question. Exercise 2.4. First question. And its first part. Determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. इनमें से x plus 1 किसका फैक्टर होगा? ठीक है, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमने 3x लिया इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है. अब x plus 1 इज ए फैक्टर of 3x. कब फैक्टर होगा? If implies x plus 1 is equal to 0 अगर आप रखते हो, ठीक है, x plus 1 is equal to 0 रखते हो तो आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी? -1. x plus 1 इसका फैक्टर कब होगा? If x is equal to -1 is a 0 of px. ठीक है, तभी फैक्टर होगा ना. मींस x की वैल्यू -1 डालोगे तो वो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. नाउ फाइंड p -1 is equal to here -1 cube plus -1 square plus -1 plus 1. क्या किया हमने? ये फैक्टर होगा. मींस आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. कैसे? x plus 1 is equal to 0. x की वैल्यू कितनी होगी? -1. वो इसमें डालिए आप. p -1 फाइंड आउट करिए. if p -1 is 0 then x plus 1 will be a factor. और अगर p -1 is equal to 0 नहीं आता then it will not be a factor. फिर उसका कोई रिमाइंडर आएगा. so p -1 is equal to, here it will be -1 plus 1 -1 plus 1. कट हो जाएंगे सारे आपस में. it is 0. so remainder when it is divided by x plus 1, remainder कितना आ गया आपके पास? 0. ठीक है, so remainder is 0. so therefore x plus 1 is a factor of px. इसका ये फैक्टर है. Now second part you have to do yourself. Third part also you will do yourself. We are going to do fourth part because you may get a problem in fourth part. Those who know the method, they can do yourself. If any problem is there in first part, you can raise your hands. Those who have not done till now, please raise your hands. I can wait for them. सबका हो गया? Okay. So next is fourth part. So let x is equal to x cube minus x square minus 2 plus under root 2 into x plus under root 2. So here also put x plus 1 is equal to 0 implies x is equal to -1. ठीक है, so sum find out p -1 is equal to -1 cube minus -1 square minus 2 plus under root 2 into -1 plus under root 2.
here -1 minus +1, that is -1 -2, here minus minus plus हो जाएंगे, you are left with 2 plus √2, ये -1 और ये -1 प्लस हो जाएंगे 2 plus √2, then again plus √2. So here यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास -1 it will be -2 plus 2 plus 1 √2, one more √2, 2 √2. You must be knowing √2. How many √2s are there? One यहाँ पे है और one यहाँ पे, 2 √2. So what is your answer? P -1 is equal to 2 √2. P -1 is equal to 2 √2. So here it is the remainder. You have to tell whether it is a factor or not. अब यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आ रहा, ठीक है? P -1 is not equal to 0. ये 0 के इक्वल नहीं है. So remainder is not equal to 0. Therefore, x plus 1 is not a factor of Px. x plus 1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा. Clear? Next.